कहाँ से आए आप? धार से? धार रोड पे। धार रोड पर। क्या रोहित जोशी क्या पूछना है? से मेरे को लखवा गया था 2016 में। हाँ उसके बाद से काम मिलने कम हो गए। हाँ। और अभी पिछले साल अटैक भी आ गया था, दो स्टैंड डले थे। अटैक चेस्ट? हाँ चेस्ट में हार्ट अटैक? हाँ और पहले 8 साल पहले ब्रेन अटैक आया था। हाँ। तो याददाश्त आवाज सब चली गई थी, हाथ पाँव भी। अभी तो एक हाथ और पाँव है ही सही अभी। हाँ। और काम व्यापार नहीं चल रहा है। जैसे काम चलते 2-3 महीने लग चलते, फिर बिल्कुल ब्रेक लग जाता तो 3-4 महीने फिर काम नहीं लगते। फिर एक आध काम आया तो आया, नहीं तो फिर कोई। और उस काम भी अच्छे होते हैं, तारीफ भी इतनी होती है, और फिर पता नहीं क्या होता है, काम ही नहीं आता। शारीरिक पीड़ा कई सालों से मेजर मेजर प्रॉब्लम आपको बनी हुई है। कई सालों से पैरालिसिस होना और अटैक होना, ये सारी चीजें। और अभी काम में क्या कर रहे हैं? केटरिंग का काम करता हूँ मैं। केटरिंग का खुद का ही है? ठीक है। जो पहले करता था मैं, आज से 8 साल पहले। हाँ मतलब तीसरे दिन में, मतलब तीसरे दिन खाने देता था मैं। वो हमेशा काम कहीं ना कहीं। अब तो काम भी नहीं है, मतलब। तो जो काम कर रहे हैं उसमें भी परेशानी आ रही है? हाँ। ठीक है। ये जो आपकी कुंडली है ना, इसमें परेशानी जैसे 2016 से आप बता रहे हैं कि उस समय अटैक हुआ था। 2016 से प्रॉब्लम शुरू हुई। इस कुंडली में लगभग बचपन से ही समस्या है। ये सिर्फ 2016 की बात नहीं है ऐसा? बचपन से है इस कुंडली में समस्या। कुछ ना कुछ तो इसके अंदर बचपन से आपके साथ हो ही रहा होगा अभी तक। शरीर स्वस्थ ना रहना, जीवन के सुखों में कमी होना, मेहनत ज्यादा करना, लाभ नहीं मिलना, सेटिस्फेक्शन नहीं होना, ये तो सब आपके बहुत कम उम्र से ही शुरू हो गया था। हाँ, था कि नहीं ऐसा? तीसरे दिन काम पे रहता था, कभी कुछ याद ही नहीं आया। दिन भर नहीं रहता, काम तो लाभ इतना नहीं मिलता। हाँ वही होता है, करते हैं उतना लाभ नहीं मिलता। नहीं मिलता इसके अंदर। करते हैं तो कुछ नहीं मिलता। ये जो कुंडली है ना आपकी, इस कुंडली को हमारे यहाँ जितने भी कुंडली अध्ययन होने आते हैं, हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक लो, एक मीडियम और एक हाई। तो ये जो आपकी कुंडली है ये लो कैटेगरी में जाएगी। हाँ, क्योंकि इस कुंडली में क्या है कि जितने भी अच्छे अच्छे ग्रह हैं, यानी हमारे 9 ग्रह होते हैं, सब सुने होंगे आपने, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु से लेके शनि, शुक्र, ये सारे 9। अब आपकी कुंडली में अगर देखें तो 1 2 3 4 5 और एक 6 ग्रह तो इस कुंडली में अशुभ ही बैठे हुए हैं। हाँ, उसके बावजूद अगर आपका जीवन चला हो अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं काम तो मेरे पास बहुत था लेकिन अब नहीं है, तो ये आप पे किसी देवी कृपा को ही समझिए। हाँ, देवी कृपा, और वो आपके घर में होगी। हाँ, क्योंकि कुंडली बता रही है सब। जब कुंडली में 6 ग्रह अशुभ बैठ जाए और तो भी व्यक्ति का जीवन चले, तो आप जो बीमार पड़े हो तो 2016 से पड़े, लेकिन आपकी एज तो ज्यादा हो गई, 84 का वर्थ है। तो जो भी चला आपके जीवन में ये देवी कृपा। क्योंकि होता क्या है, कई बार हमारे ग्रह नक्षत्र कमजोर होते हैं, लेकिन जब हम कोई दान पुण्य कर रहे होते हैं तो उसका पुण्य हमारे खाते में लिखाता जाता है। कोई बड़ा एक्सीडेंट होना रहता है तो छोटी सी चोट में वो खत्म हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कृपा कहते हैं। अब ये कृपा किसी जानवर की भी होती है, जिसका जिसका आपने पेट भरा, देवी देवताओं की होती है, बुजुर्गों की होती है, साधु महात्माओं की होती है, क्योंकि यही लोग होते हैं जो हमको कृपा देते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे माँ बाप की भी होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कुंडली है ये एक कमजोर किस्म की कुंडली है। ये बताना आपको क्यों जरूरी है? ये अभी तक आपने किसी ने आपको बताया ये ऐसा? ये बताना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो जीवन से बहुत ज्यादा होती है कि हम बहुत बड़े लेवल का करें जीवन में। लेकिन पहले एक बार कुंडली तो देख लें कि उतना बड़े लेवल का लिखा है कि नहीं। ठीक है, उपाय सब है, अभी मैं आपको लास्ट में उपाय बताऊंगा। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ आपकी कुंडली कि हम चाहते हैं कि हम अरबपति बन जाएं, हमारा बहुत बड़ा व्यापार हो जाए, उद्योगपति बन जाए, पर आपकी कुंडली भी कह रही है कि नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा।
कुछ खराब ग्रह होते हैं कुंडली के, जो इच्छाएं तो बहुत जागृत कर देते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते, इसलिए पता होना चाहिए। तो ये कुंडली 2016 से पीड़ित नहीं है, ये लगभग बचपन से पीड़ित कुंडली है। चंद्रमा, शनि, शुक्र, मंगल, गुरु, ये सारे अच्छे ग्रह होते हैं। चंद्रमा जीवन का सुख, हमारे जितने भी हमको प्रॉपर्टी मिलती है, माता से सुख मिलते हैं, जीवन के सुख मिलते हैं। शनि, शनि यानी कि हमारे किसी भी काम में विघ्न ना आना, सब काम हमारे अच्छे से चलना। शुक्र, वैवाहिक जीवन अच्छा होना। गुरु, पैसा आना और बचना। और मंगल, मांगलिक कार्य होना। इन सारे चीजों में आपके जीवन में कमी रही होगी, अभी याद नहीं आ रहा है आपको, थोड़ा सा याद करना, अब आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे रहते हैं, कभी आ भी जाएंगे तो चले जाते हैं, टिकते ही नहीं, टिकते ही नहीं टिकते। हाँ, वो चंद्रमा यहाँ पे दाल रोटी खा रहे हैं बस, मेरा वही तो कहने का मतलब था कि ये तो लगभग आपका पहले से ही है, बढ़ ही नहीं रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा, शुक्र, मंगल, गुरु, ये तो इतने अच्छे अच्छे ग्रह होते हैं कि व्यक्ति का सब कुछ अच्छा कर देते हैं जीवन में, अगर ये अच्छे हो तो। और ये ही अशुभ पड़ गए तो फिर हमारे लिए एक समय ऐसा आता है जब हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं बचते हैं। अब इसके दो मतलब है, ऐसा नहीं जरूरी कि खाने के ही पैसे नहीं बचे, मतलब ये है कि सेविंग कुछ नहीं रहती, आता है चला जाता है सब। ये कुंडली ये कह रही है। अब इसमें आगे चलते हैं। ये कुंडली का पहला घर होता है, इसको कहते हैं कुंडली का लग्न का घर। यानी कि लग्न क्या होता है, हम खुद। आपको मैं आपकी इस कुंडली में समझाता हूं, इसमें बड़ा दिखेगा। एक तो इस दोष को खत्म कर लेना आप आज। ये जन्म कुंडली है, हमको ज्ञान नहीं होता ना, फिर कोई बताने वाला मिलता है तब ज्ञान आ जाता है, नहीं तो सालों से ऐसी चीजें रहती है। हमारी जन्म कुंडली, हमारे घर में जितनी भी भगवान की किताबें हैं वो, और पंचांग अगर है हमारे घर में वो, इन सब की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छे से इनको टेप से चिपका दो, जो भी फटा है इसको एक पन्नी में डाल के व्यवस्थित अच्छी जगह रखो। और हम तो ये कहते हैं अच्छे लाल कपड़े में लपेट के रखो, क्योंकि ये तो सब भगवान की चीजें हैं, ज्योतिष की चीजें हैं, इनको आप जितना अच्छा रखोगे उतना अच्छा होगा। कुंडली की अगर इतनी खराब दशा होगी तो व्यक्ति की तो होगी, ऐसा होता है। ये कुंडली का लग्न स्थान है। अब लग्न स्थान के आपके स्वामी है शुक्र देवता, शुक्र भगवान। शुक्र भगवान कुंडली के छठे घर में जाके बैठ गए, शनि के साथ में, चंद्रमा के साथ में, तो ये हो जाते हैं अशुभ। यानी क्या अशुभ हो गया, आपका लग्न अशुभ हो गया, यानी आपका लग्न कमजोर पड़ गया। लग्न कमजोर पड़ गया तो बीमारियों ने आपको घेर लिया, और बड़ी बड़ी बीमारियां आई आपके साथ। बुखार आना, निमोनिया होना, मलेरिया होना, ये नॉर्मल है, पर इतनी इतनी बड़ी समस्या, लकवा हो जाना, चेस्ट में हार्ट अटैक हो जाना, ये आपके लग्न कमजोर होने के कारण हुआ। मैं आपको वजह बता रहा हूं पहले, ताकि कुछ आपको घर पे भी चीजें सुधारना है, भी वो मैं बता दूंगा। इसके बाद ये वाला 9वां घर होता है भाग्य का घर, जहां से व्यक्ति का भाग्य जागता है और वो हमेशा अच्छा काम करता है। इसके स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव तो खुद ही छठे घर में बैठ गए जाके। अब शनिदेव भाग्य के मालिक होकर छठे घर में बैठ गए तो यहाँ पे शनि भी अशुभ हो गया। ठीक है, ये छठा घर किसका होता है, ये आपकी समस्याओं की जड़ है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये अपने को कैसे पता चलता है कि वो मतलब छठे घर में जाके बैठा है? यहाँ पे आपको दिखता है, जब हम एनालिसिस करते हैं तब आपको बताते हैं, आपको समझ नहीं आएगा। हाँ। तो शनि जो उतर गया मेरे से, मतलब क्या जो शनि की 7.5 लगी थी वो 7.5 उतर जाना अलग बात है। अच्छा। पर शनि जब खुद भाग्येश बन जाए, भाग्य का स्वामी, और वो खुद ही पीड़ित हो जाए तो आपको क्या देगा। ये इसको ऐसे उदाहरण से समझिए आप कि एक व्यक्ति को आपने उधार पैसा दिया, तब उसकी बहुत अच्छी स्थिति थी, आपको लग रहा था कि वो रिटर्न करेगा, पर बाद में वो दिवालिया हो गया, तो अब वो आपको क्या रिटर्न करेगा। तो आपका जो शनि इस कुंडली में दिवालिया है, भाग्य का स्वामी तो है लेकिन वो खुद ही पीड़ित है। ये छठा घर होता का है, रोग, ऋण और शत्रु का, बीमारियां छोटी और बड़ी, कर्ज और शत्रु, ये 3 चीजें बढ़ाता है। जलने वाले लोग भी होंगे आपसे आपके जीवन में, ये जो कुंडली कह रही है।
तो एक तो हमारा लग्नेश ग्रह चला गया, एक भाग्येश ग्रह चला गया और ऊपर से 6 ग्रह शुभ हो गए। तो ओवरऑल इस कुंडली में कुछ अच्छा बचा ही नहीं। अब हम करेंगे इसको अच्छा उपाय कर करके, पर ये कुंडली तो ऐसी है, ठीक है, ये जो इसमें लिखा है। अब आगे चलते हैं इस कुंडली में। अभी आपकी बुध ग्रह की चल रही है महादशा। महादशा क्या होती है? जैसे शनि की 7.5 आती है, तो वो भी शनि की दशा होती है। तो अभी आप पर बुध ग्रह की चल रही है महादशा। अभी 7.5 का कोई प्रभाव नहीं है आप पे, सब जा चुका है ना। अभी तुला राशि है आपकी, इस पे कुछ भी नहीं है। अब बुध ग्रह आपकी कुंडली में देखें, अभी है ना, ये तो 2024 से मतलब ये अभी क्या था, प्रभाव पड़ रहा था तुला राशि पे, प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन पूरी तरीके से 7.5 नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जिसको हम एक कहते हैं कि जब शनि का राशि परिवर्तन होता है तो एक प्रभाव पड़ता है दूसरी राशियों पे, तो वो हो रहा था आपके साथ। बुध ग्रह जो है उसकी अभी आपकी महादशा चल रही है और बुध ग्रह की ही अंतरदशा भी चल रही है। ये आपकी चलेगी 23 मार्च 2026 तक। तो अभी सबसे ज्यादा जो है, और बुध अच्छे हैं आपकी कुंडली में, ये बढ़िया है। ये जो कैटरिंग का आपने जो काम किया खुद का, ये बुध ने कहीं ना कहीं आपका काम चलाया। लेकिन क्या होता है, मैंने क्या बताया, लग्न का स्वामी और भाग्य का स्वामी जब कमजोर रहेगा तो काम चलेगा नहीं, जैसी उम्मीदें हैं वैसा नहीं चलेगा। एक दुकान से एक कारखाना बन जाना उसको कहते हैं सफलता, और कारखाना से फिर एक बड़ी इंडस्ट्री बन जाना उसको और सफलता कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये कुंडली है इसमें ये रहता है कि दुकान भी, उसका भी शटर गिराना पड़े, ऐसी स्थिति होती है। बुध व्यापार का कारक है, जब बुध कमजोर पड़ता है तो यही होता है। अब हमारे हाथ में क्या है, हम मनुष्य हैं, हमारे हाथ में है उपाय करना और उपाय करके ग्रहों को अच्छा बनाना। अभी मैंने आपको बताई समस्या, अब मैं आपको बता रहा हूं उपाय। एक रत्न आता है पन्ना, ग्रीन कलर का, रत्नों के नाम सुने आपने सब। ये ग्रीन कलर का एक रत्न आता है, इसको पन्ना बोलते हैं। इसको आप चांदी के अंदर सबसे छोटी उंगली में पहन लेना, राइट हैंड में, हाँ इसी में पहनना। इसके बाद एक रत्न आता है माणिक, जो रेड कलर का आता है, सूर्य ग्रह का रत्न होता है रेड कलर का, उसको गले में पेंडल के रूप में पहनना। मैं सब लिख के दे रहा हूं आपको। जो माणिक आप गले में धारण करेंगे वो आपका स्वास्थ्य ठीक करेगा। ये जो पन्ना पहनेंगे ये आपका व्यापार चलाएगा, जो बंद हुआ है या कम हुआ है। इसके बाद गले में क्या पहना आपने? गले में तो माता जी की टाफी वगैरह है। ये कब से पहना है? ये तो जैसे नवरात्रि में पूजा वूजा करते हैं ना, तो माता जी के नाम से पहनाते हैं। उनके सारे ये चले फिरे सब खड़े हुए, याददाश्त भी यही आवाज से उनकी कृपा से। अच्छा ठीक है, हाँ, तो इसलिए उसे लाभ ही है, लाभ ही है उसको पहनने पर। हाँ, कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है, तो उसको आप बिल्कुल पहने रखो, कोई समस्या नहीं है। ये लाभ हो रहा है आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि पहने रहो। ये अगर अभी आप नुकसान बताते तो आपकी कुंडली कह रही है कि कोई भी ताबीज या कोई भी धागा आपके गले में होना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन लाभ हो रहा है तो पहने रहो। अगर लाभ नहीं हो रहा है या बहुत कम लाभ हो रहा है तो कोई भी धागा या ताबीज निकाल देना गले से। इसके बाद में रुद्राक्ष होते हैं, 4 मुखी, 6 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष। इसको चांदी की चेन में या लाल कलर के धागे में, अब यहाँ पे धागे का नियम लागू नहीं होगा क्योंकि रुद्राक्ष आ जाएंगे ना, तो धागा खाली नहीं रहेगा। इसको आप गले में धारण कर लेना, इससे भी आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा हमेशा के लिए। और ये जो आपका चेस्ट कमजोर हुआ है, हाथ कमजोर हुआ है, उसमें रुद्राक्ष आपको लाभ करेंगे, लाल धागे में या चांदी की चेन में।
तो ये मतलब या लाल धागा, कितने रुद्राक्ष करना? ये एक एक दाने तीनों 4 6 7 मुखी 3 रुद्राक्ष तीन रुद्राक्ष। टोटल, ये आपको लाभ करेंगे। मानक का भी करना, माणिक उसी के अंदर डाल लेना, इसी में डालना, वो भी लाल धागे में, लाल धागे के अंदर। तो कैरेट वगैरह का कि ऐसे ही लेते थे? क्या मतलब माणिक कैरेट का माणिक में आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। माणिक रत्न, ये जो रत्न है ये हमारे यहाँ मिल जाएंगे आपको। आप चाहो तो आपके इधर से ले लेना। शर्तें हैं, रत्न एक तो असली होना चाहिए और दूसरा सिद्ध करा हुआ होना चाहिए। अगर दोनों शर्तों में आपका रत्न खरा नहीं उतरा तो रत्न पहनने का कोई फायदा नहीं। हमारा रत्न का रुद्राक्ष का भी काम है ज्योतिष के साथ में, तो रत्न हमारे यहाँ मिल जाते हैं। मैं आपको इसमें हमारे यहाँ का भी लिख दूंगा लास्ट में। ये आपके दोनों 6 6 कैरेट के। माणिक जो है आपका पंचधातु और पन्ना जो है आपका चांदी में। ठीक है, ये 2 चीजें आपके धारण करने की है। एक मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः। अभी आपकी इसकी बुद्ध की महादशा चल रही है। इस मंत्र का 108 बार रोजाना जाप करो आप। सुबह स्नान वगैरह कर लिया, उसके बाद इसका जाप करो। हरे कलर के कपड़े पहनो भी, रोजाना पहन सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ बुधवार को पहन लेना। इसके बाद गणेश भगवान की पूजा कीजिए। इस पूजा में क्या करना है, एक तो ये मंत्र तो है ही, एक गणेश भगवान का एक पाठ आता है, संकट नाशन गणेश स्तोत्रम। आपके किसी भी घर के आसपास की कोई भी पूजा पाठ की दुकान है, वहां ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। इसको ले लेना। इसके अंदर 5 से 10 मिनट लगते हैं इसका पाठ करने में। इसके अंदर व्यापार वृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, कर्ज की स्थिति कुछ है क्या, कर्ज विमोचन का भी इसके अंदर आता है। उसके बाद आपका शरीर का आता है, चिंता का आता है, सबका इसके अंदर नाश होता है। इस पाठ को आप करना, अभी आपको बहुत जरूरत है इस पाठ को करने की। ये सुबह सुबह कर लेना, ये और ये मंत्र दोनों, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये तो हो गए उपाय। ये काम कब से कर रहे हैं हम? तो मतलब बचपन से सीखा ही यही है। ये घर का काम था। हाँ। आपकी कुंडली जो है उस काम के लिए नहीं बनी है वैसे। ये जो कुंडली है ये बुध ग्रह के काम के लिए बनी है। ये जो आप काम कर रहे हैं केटरिंग का, ये शुक्र ग्रह का काम होता है। हाँ, क्योंकि ये भोजन से संबंधित है ना, तो भोजन का काम होता है शुक्र ग्रह का। तो ये कुंडली तो मना कर रही है कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए। आपको जो काम करना चाहिए, जैसे वो है किराने की दुकान, स्टेशनरी की दुकान, इस तरह के काम करना चाहिए। जैसा कभी कुछ सोचा आपने? नहीं सोचा। तो पहले तो वो भी मतलब बंद हो गई। हाँ, कुछ भी नहीं था व्यापार वगैरह, तो फिर उसको ही बंद करने पड़ा। ठीक है, अभी काम चेंज भी नहीं कर सकते आप। काम वो जम गया था, मतलब कब से कर रहे काम। हाँ, ठीक है, आप एक नया काम खोल सकते हो जो काम कर रहे हो उसके साथ में। इतना समय मिलता है आपको, बुध ग्रह का काम करो आप।